साथियों, डीके गुप्ता क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। जैसा कि हम पहले उसमें वीडियो में उसका स्ट्रक्चर हम टेंसों का देख चुके थे, सारे टेंसों का देख चुके थे। प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का देख चुके थे। उनके चार डिवीज़न भी हम देख चुके थे। तो हम प्रेजेंट का पहला हम टेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को आज पढ़ेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसकी पहचान में हम देखें, इसकी पहचान में क्या होता है कि इसमें रूटीन एक्शन मतलब रोज़ाना की आदत वाले या आदत वाले, जैसे रोज़ाना की हो या प्रत्येक साल की हो, सप्ताह की हो, इस प्रकार की आदत हैं या हैबिचुअल एक्शन हैं, वो इसमें जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है या सिंपल प्रेजेंट में लिए जाते हैं। वाक्य के अंत में इसमें ता है, ती है, ता हूँ, ते हैं, इस प्रकार के शब्द हैं वो आते हैं, जिससे हम इस टेंस का अंदाज़ लगा सकते हैं कि ये टेंस है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसमें एडवर्ब देखें जो वर्ब के साथ जुड़ती हैं। एडवर्ब मतलब जैसे यूजुअली मैं वहाँ जाता हूँ। अब कहा हमने कि यूजुअली जाता हूँ, मतलब तो ये यूजुअली है वो उसमें जुड़ जाएगा। जैसे मैं वहाँ जाता हूँ, आई गो टू देयर यूजुअली, मतलब वर्ब में जुड़ेगा। एडवर्ब वर्ब में जुड़ने वाले शब्द होते हैं वो एडवर्ब होते हैं। तो ये यूजुअली, जनरली, स्टिल, एवरीडे, एवरी ईयर, सेल्डम, फ्रीक्वेंटली, ऑलवेज, नेवर, ये शब्द एडवर्ब हैं, ये वर्ब में जुड़ते हैं। जैसे मैं वहाँ रोज़ाना जाता हूँ, मैं हमेशा स्कूल जाता हूँ, मैं कभी स्कूल नहीं जाता हूँ, मैं बार बार विद्यालय जाता हूँ, है ना। तो ये एडवर्ब हैं, वर्ब के साथ जुड़ते हैं। वाक्यों में जब हम प्रयोग देखेंगे तो एक बार और समझ में हमारे में आ जाएगा। टेंसों का सबसे अच्छा हमारे समझ में आएगा जब हम एग्जाम्पल करेंगे, जब अपन एग्जाम्पल देखेंगे, हम खुद करके भी देखेंगे, तब सबसे अच्छा समझ में इसमें आएगा। इसके देखते हैं चार प्रकार के वाक्य जैसे हमने पढ़े थे। साधारण वाक्य पढ़े थे, एक नकारात्मक प्रकार के वाक्य पढ़े थे, एक प्रश्नवाचक प्रकार के वाक्य पढ़े थे, एक नकारात्मक प्रश्नवाचक प्रकार के वाक्य पढ़े थे। तो इनको हम बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस या साधारण वाक्य, जिनमें कोई नहीं का प्रयोग नहीं है, कोई प्रश्नवाचक का प्रयोग नहीं है, कोई क्यों कैसे उसका प्रयोग नहीं है, सिंपल वाक्य हैं। तो उनके हम अंग्रेजी में अनुवाद या अंग्रेजी में ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। तो देखें हम इसको ध्यान से कि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। वर्ब की जैसे हमने 3 फॉर्म बताई थी, इसमें जनरली फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग चल रहा है। तो मैं इसमें जैसे हम पढ़ते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो उसी का प्रयोग चल रहा है। जब सेकंड और थर्ड आएगी तो मैं एक बार आपको बताऊंगा। सब्जेक्ट जो है, अगर थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन जैसे हम देखें कि आई और वी हैं वो फर्स्ट के हैं, सेकंड के हैं यू, और थर्ड पर्सन के आते हैं ही, सी, इट, ये आते हैं। ही, सी, इट, ये आते हैं थर्ड पर्सन के लिए। थर्ड पर्सन का मतलब है ये हम नहीं है, ये वो है। इस प्रकार से हम समझें, हम नहीं, ये उसके लिए प्रयुक्त किया जा रहा है, तब थर्ड पर्सन हो जाता है। और इसमें जो क्रिया की फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, उसके साथ में एस या ईएस लगता है। कब लगता है? जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता है। सब्जेक्ट कैसा होता है? सिंगुलर का मतलब एक वचन का होता है, तब एस या ईएस लगता है। वर्ब के अंत में अगर जैसे क्लास, जैसे वर्ब के अंत में अगर ओ हो, एक्स हो, एस एच हो, सी एच हो, डबल एस हो, तो ईएस लगेगा। अभी हम एग्जाम्पलों में देखेंगे किस प्रकार से इनका प्रयोग होता है। एग्जाम्पलों में देखने पर सबसे अच्छी तरह से आपको क्लियर हो जाएगा। और शेष वर्ब में क्या लगेगा? एस लगेगा। कब लगेगा एस या ईएस? जब हम सिंगुलर के लिए, जब हमारा जो कर्ता है या सब्जेक्ट है जो सिंगुलर है, सिंगुलर का मतलब एक वचन का है, तब हमारे एस या ईएस वर्ब में लगेंगे। नहीं तो वर्ब एज इट इज़ फर्स्ट फॉर्म में लिखाई आएगी। वाक्य बनाने का इसका तरीका देखें कैसे है। सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट लिया जाएगा,
फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ली जाएगी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगेगा। यदि जो सिंगुलर करता हुआ, एक वचन का करता हुआ, तब तो लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट के बाद में अगर कोई लंबा वाक्य है, जैसे मैंने इस प्रकार का ये लिया है, तो उसके बाद में कंप्लीमेंट आते हैं और इसके बाद में एडवर्ब आते हैं। जो हमने एडवर्ब वहाँ देखे थे, ऊपर देखे थे एडवर्ब, यहाँ देखे थे। एडवर्बों का मैं प्रयोग इस वाक्य में करके आपको बताऊंगा कि एडवर्ब का प्रयोग किस प्रकार से होगा। तो पहले हम एक उदाहरण लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल से सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा कि एग्जाम्पल से किस प्रकार से हम करेंगे इसको। पहला मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मैं वहाँ जाता हूँ। पहला एग्जाम्पल मैंने क्या लिया है, मैं वहाँ जाता हूँ। अब इसका कैसे करेंगे, मैं वहाँ जाता हूँ। मैं, इसको क्या बोलेंगे, आई। ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। मैं वहाँ जाता हूँ, जाना क्या हो गया, क्रिया हो गई, वर्ब हो गई। तो वर्ब की हमको फर्स्ट फॉर्म लेनी है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसकी जाना की गो माने जाना होता है, इसकी सेकंड फॉर्म होती है गो वेंट, और थर्ड फॉर्म होती है गॉन। तो हमको सेकंड नहीं लेनी है ना थर्ड लेनी है, हमको फर्स्ट लेनी है। और ये ध्यान रखना है साथियों कि आई के साथ जो है वो जो हम बहुवचन जैसा, हम से प्लूरल जैसा ही हम इसमें बिहेव करते हैं। आई के साथ हमेशा ही उसी प्रकार से व्यवहार किया जाता है। जैसे आई गो, वहाँ का वहाँ को क्या कहेंगे, आई गो देयर, आई गो देयर। तो इसमें देखें, आई हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ये वाला हिस्सा हो गया। इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई है, यहाँ पे गो आ गई है। और एस या ई एस इसलिए नहीं लगाया है इसमें क्योंकि आई को हम इसमें जो बहुवचन की तरह, प्लूरल की तरह व्यवहार करते हैं। और वहाँ जो है जाना कहाँ के लिए आ रहा है, वहाँ के लिए आता है। वहाँ क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट है। वहाँ क्या है, ऑब्जेक्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं कर्म, वो है ऑब्जेक्ट। तो मैं वहाँ जाता हूँ, आई गो देयर। फुल स्टॉप की जगह यहाँ पर इस प्रकार से आप लगा दो। तो इस प्रकार से ये इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो गया। अब देखें हम अगला वाक्य, राम मंदिर जाता है। अब देखो इसमें कर्ता क्या है, राम। कर्ता क्या है, राम। अब मैं की बात नहीं चल रही। अब हम देखें, यहाँ पे देखें तो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात चल रही है। यहाँ पे देखना, राम, हम राम नहीं है, राम कोई दूसरा व्यक्ति है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। इसको हम ही कह सकते हैं कि वह मंदिर जाता है। राम मंदिर जाता है। तो राम एक तरह से क्या है, हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है। राम, जाना, यहाँ पे भी जाना हो रहा है तो यहाँ पे गो आएगा, लेकिन राम है, एक वचन का है, सिंगुलर है, तो इसमें गो तो लिखा हमने, गो के साथ। अब देखना जो मैंने बताई थी, यहाँ पे जगह अगर वर्ब के अंत में ओ है तो हमने क्या लगाया, ई एस लगाया, ना कि एस लगाया। क्या लगाया, ई एस लगाया। तो यहाँ पे गोज, ई एस लगाया। राम गोज, और कहाँ जा रहा है, मंदिर को जा रहा है। मंदिर क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है। मंदिर क्या है, ऑब्जेक्ट है। राम गोज टू टेम्पल, या राम गोज टू टेम्पल, ये बन गया इसका, राम गोज टू टेम्पल। अब देखें इस प्रकार का एक वाक्य और देखें, कैलाश रोजाना साइकिल से स्कूल जाता है। कैलाश रोजाना साइकिल से स्कूल जाता है। अब देखना इसमें मैंने कितने चीज़ों का प्रयोग किया है। कैलाश ये सब्जेक्ट है, रोजाना ये इसका एडवर्ब है, वर्ब के साथ जुड़ा है। मतलब जाना है वो कैसा है, रोजाना है। जाना तो क्रिया है, जाना क्या है, इसमें वर्ब है। और कहाँ जाता है, स्कूल के लिए जाता है, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और किससे जाता है, साइकिल से, ये इसका कॉम्प्लीमेंट है। मतलब एक तरह से और जोड़ा गया है, टेंस में कॉम्प्लीमेंट है। और कैसे जाता है, रोजाना जाता है। रोजाना का मतलब ये एडवर्ब है, ये क्या है, एडवर्ब है। और ये कैलाश क्या है, इसका सब्जेक्ट है। तो आप देखें इसको कैसे करेंगे। कैलाश रोजाना साइकिल से स्कूल जाता है। तो कैलाश लिखो, कैलाश। अब देखो सबसे उसके बाद में क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कैलाश। कैलाश भी हमारा
थर्ड पर्सन सिंगुलर शब्द है, हम नहीं है कैलाश, कैलाश कोई दूसरा व्यक्ति है, तो कैलाश गोज टू कहाँ पे जाता है, स्कूल, ये ऑब्जेक्ट हो गया स्कूल। ठीक है, अब देखो कैलाश गोज टू स्कूल डेली। अब ये किससे, ये देखो कैलाश गोज टू स्कूल डेली, जो शब्द मैंने किया था उपयोग में डेली, अब किससे जाता है, बाइसिकल, बाइसिकल साइकिल से जाता है, इस प्रकार से, है ना। अब हम देखें नकारात्मक वाक्यों को या नेगेटिव सेंटेंसेस को देखें, इसमें किस प्रकार से हम बनाएंगे। उसमें भी सेम तरीका है, इसमें भी जो सब्जेक्ट है उसके बाद में हम डू या डज ये लगाएंगे ही। डू लगाएंगे हम बहुवचन और आई के साथ लगाएंगे, प्लूरल या आई के साथ लगाएंगे, और सिंगुलर के साथ हम लगाएंगे डज। और नोट तो हमको लगाना ही, क्योंकि हम नकारात्मक वाक्यों को, नेगेटिव सेंटेंस को पढ़ रहे हैं। और वर्ब की इसमें फर्स्ट फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट उसके बाद में आएगा ही आएगा जैसे पहले आ रहा है, और उसके बाद में अगर कोई लंबा वाक्य है तो उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट और एडवर्ब हैं वो जुड़ जाएंगे। अब देखें कैसे। अब इसका एक जो टेंस मैंने वो हिंदी वाक्य लिया है, अच्छे विद्यार्थी समय बर्बाद नहीं करते हैं। एक तो देखें हम सबसे पहले कि ये टेंस किसके हैं, ते हैं, इस प्रकार के ता हैं, ये सभी टेंस हैं अपने प्रेजेंट इंडेफिनेट के या सिंपल प्रेजेंट टेंस के चल रहे हैं। इस प्रकार से सबसे पहले अपनी पहचान होनी चाहिए, उसी के हिसाब से हम हेल्पिंग वर्ब लगा पाएंगे। तो इसमें देखें अच्छे विद्यार्थी समय बर्बाद नहीं करते हैं, तो सबसे पहले ये देखो कि इसमें कर्ता क्या है, अच्छे विद्यार्थी, ये कर्ता है। कर्ता का मतलब ये सब्जेक्ट है, क्या है, सब्जेक्ट है। अब इसके बाद में डू या डज नॉट ये आई जाएगा, और बर्बाद करना ये क्या है, वर्ब है। ये क्या है, वर्ब है। नहीं, क्योंकि नकारात्मक वाक्य हम पढ़ रहे हैं, और ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, ऑब्जेक्ट है इसमें हमारा समय। किसको बर्बाद नहीं कर रहे हैं हम, समय को बर्बाद नहीं कर रहे हैं। तो इसमें ये देखें, अब सब्जेक्ट लगाओ। अच्छे विद्यार्थी इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, गुड स्टूडेंट्स, गुड STUDENT, अच्छे विद्यार्थी, है ना। अब ये विद्यार्थी अच्छे विद्यार्थी हैं, अच्छा विद्यार्थी नहीं है, अच्छे विद्यार्थी, तो गुड स्टूडेंट्स। ये इसका मतलब कौन से बहुवचन का वाक्य बन गया, कौन सा वाक्य बन गया, प्लूरल का वाक्य बन गया, गुड स्टूडेंट्स। अच्छा विद्यार्थी नहीं, अच्छे विद्यार्थी। अब देखें यहाँ पे डू आएगा, डज आएगा, यहाँ पर आएगा डू, क्योंकि डज नहीं आएगा, ये हमारा प्लूरल का है, और ये आया नोट यहाँ से, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब देखो वेस्ट, बर्बाद करने को बोलते हैं वेस्ट, हम वेस्टेड नहीं बोलेंगे, क्योंकि वर्ब की हमको फर्स्ट फॉर्म लेनी है, तो डू नॉट वेस्ट, है ना, डू नॉट वेस्ट। अब किसको बर्बाद नहीं करते हैं, टाइम क्या है इसमें, ऑब्जेक्ट है टाइम, और यहां पर लगा दिया हमने फुल स्टॉप लगा दिया है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल हम देखें। पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों को उत्साहहीन नहीं करती हैं। पहले तो हम देखें इसमें कर्ता क्या है, पाठ्य पुस्तक, ठीक है, और किसको उत्साही, विद्यार्थी इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट है, क्योंकि पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों को, मतलब विद्यार्थियों के ऊपर काम चल रहा है, तो विद्यार्थी क्या है इसमें, ऑब्जेक्ट है। और ये उत्साहहीन, ये क्या है इसमें, क्रिया है, और नहीं वाले वाक्य हम पढ़ ही रहे हैं, तो इसका एक बार बना के देखते हैं। पाठ्य पुस्तकों को क्या बोलेंगे, पाठ्य पुस्तकों को हम बोलेंगे टेक्स्ट बुक, तो ए टेक्स्ट बुक, छोटा ही बना लो, ए टेक्स्ट बुक, है ना। अब देखो ये हमने सब्जेक्ट ले लिया, अब सब्जेक्ट के बाद में अब क्या आएगा, ये ए टेक्स्ट बुक हमने किया है, तो ये डज नॉट,
ये आ गया, डज नॉट आ गया, ए टेक्स्ट बुक ये आ गया। यहाँ से इसको इस प्रकार से हम वाक्य को ले सकते हैं, एक पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों को उत्साहहीन नहीं करती, तो ए टेक्स्ट बुक डज नॉट। अब उत्साहहीन इस प्रकार के वाक्य को, करेज माने उत्साह होता है, उत्साहहीन तो इसका विलोम शब्द हमने अपोजिट लिया है डिसकरेज। डिस लगाने से क्या बन गया है, इसका अपोजिट बन गया है COURAGE, डिसकरेज, है ना। डिसकरेज्ड हमने नहीं बोला, हमने सिंपल हम जो है उसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ले रहे हैं। ए टेक्स्ट बुक डज नॉट डिसकरेज, किसको डिस्करेज नहीं कर रही है, विद्यार्थियों को, मतलब ऑब्जेक्ट, है ना। डिस्करेज ये आर्टिकल का प्रयोग हुआ है, थोड़ा सा बाद में देखेंगे। डिस्करेज दी स्टूडेंट, STUDEN, विद्यार्थियों, स्टूडेंट्स, ये इस प्रकार से ए टेक्स्ट बुक डज नॉट डिस्करेज दी स्टूडेंट्स। अगले हम वो देखें, ये साथियों ध्यान रखना, आपको काफ़ी सारे एग्जाम्पल इसके करके देखने हैं, है ना, तभी आपको थोड़ा सा ये आपकी पकड़ बनेगी, आपकी समझ बढ़ेगी, इसलिए एग्जाम्पल जरूर करके देखने आपको। प्रश्नवाचक वाक्य या इंटरोगेटिव सेंटेंस इसमें देखें तो इसमें क्या होता है, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है डू या डज है, वो सब्जेक्ट से पहले आ जाती है। डू या डज है सब्जेक्ट से पहले आ जाती है, बाकी वही सिस्टम है। सब्जेक्ट के बाद वर्ब है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के बाद अगर कोई लंबा वाक्य है तो उसमें कॉम्प्लीमेंट है और एडवर्ब उसमें जोड़ देंगे। तो इसका एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल से सबसे अच्छी तरह समझ में आएगा आपको। क्या आप अपने देश से प्रेम करते हैं, ये है अपना प्रश्नवाचक का है, क्या आप अपने देश से प्रेम करते हैं। अब देखें इसमें क्या है, आप क्या है, आप है मतलब सब्जेक्ट है, ठीक है। देश ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और प्रेम करना ये क्या है, इसकी क्रिया है, वर्ब है। और क्या इसलिए आया है, क्योंकि हम प्रश्नवाचक वाक्यों को पढ़ रहे हैं। क्या इसलिए आया है, क्योंकि हम प्रश्नवाचक वाक्यों को पढ़ रहे हैं। अब देखें, डू आप, है ना, डू आप, आपको क्या कहेंगे, डू यू, ठीक है। अब इसके बाद में लेंगे हम क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। प्रेम करना को क्या बोलते हैं, लव, लव्ड नहीं, लव, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म हमको लेनी है। डू यू लव, है ना। अब डू यू लव, अब देखो अपने देश, है ना, आप अपने देश, यू के अनुसार अगर देखें अपने देश, इसको क्या कहेंगे, डू यू लव योर कंट्री, डू यू लव योर कंट्री, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा दिया आपने। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब ले ली, ये आपने सब्जेक्ट ले लिया, ये आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ले ली, ये आपने पूरा की पूरा आपने क्या ले लिया, ऑब्जेक्ट ले लिया, ठीक है। और क्वेश्चन मार्क जैसा लगा हुआ है, आपने क्वेश्चन मार्क का इसमें लगा दिया है। अब देखें और उदाहरण एक आध, क्या प्रत्येक विषय नवीन ज्ञान देता है। एक बार ये भी देखते चलें साथ के साथ कि ये हम टेंस जो पढ़ रहे हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनेट है या नहीं है। जब सारे टेंस खत्म हो जाएंगे तो आपको थोड़ा सा ये चक्कर पड़ेगा कि कौन से टेंस का ये वाक्य है। एग्जाम्पल है, क्या प्रत्येक विषय नवीन ज्ञान देता है। तो देखें, क्या तो इसलिए है क्योंकि क्या वाले वाक्य हम पढ़ रहे हैं। प्रत्येक विषय ये हो गया, इसका सब्जेक्ट हो गया है। देना हो गया है, वर्ब हो गया है। नवीन ज्ञान ये हो गया है, ऑब्जेक्ट हो गया है। जमा दो वाक्य के हिसाब से। पहले प्रत्येक विषय, तो क्या, इसके लिए क्या लगाएंगे हम, डज, क्योंकि प्रत्येक विषय है। प्रत्येक विषय का मतलब है ये क्या है, सिंगुलर की तरह बात कर रहा है हमसे। डज एवरी सब्जेक्ट, ये क्या हो गया, यहां से ये इसका कर्ता हो गया है, विषय सब्जेक्ट, ठीक है। अब देना को क्या बोलेंगे, गिव, ये भी हमने फर्स्ट फॉर्म ली है, गिव्ड नहीं ली है, ये हमने फर्स्ट फॉर्म ली है। डज एवरी सब्जेक्ट गिव, है ना। अब नवीन ज्ञान मतलब नया ज्ञान बोल लो उसको, है ना। न्यू ज्ञान को क्या बोलते हैं, नॉलेज।
क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा दो, बाद में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा दो, ये है। अब अगले प्रकार के हम देखते हैं इसमें क्या है अगले प्रकार के वाक्यों में। अगले प्रकार के वाक्य इस प्रकार के भी आ सकते हैं हमारे पास कि उनमें इस प्रकार के उदाहरण आ सकते हैं, जैसे उदाहरणों से समझें, अध्यापक क्या चाहता है ना। तो इसमें क्या हमारा बीच में है, क्या पहले नहीं है, क्या इसमें बीच में है, क्या, कौन सी, ये शब्द बीच में है। तो इस प्रकार के हम जब से टेंस बनाएंगे तो इनमें WH वर्ड का मतलब है कुछ हमारे वाट, विच, ये जो है, और वो, वोज, वोम, वाई, व्हेन, वेयर, हाउ, ये शब्द हैं वो जुड़ते हैं। तो इसमें देखें, वाट माने क्या होता है, क्या, विच माने कौन सा, वो माने कौन, वोज माने किसका, वो माने किसे, भाई माने क्यों, वैन माने कब, वेयर माने कहाँ, हाउ माने कैसे। ये होता है इनका अर्थ। अब इनसे कोई ये इनका प्रयोग हो रहा है तो हम कैसे वाक्य को बनाएंगे। अब देखो, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। पहले वाक्य संरचना देख लेते हैं किस प्रकार से करेंगे। अगर WH शब्द का जो वाक्य है आ जाता है तो WH वर्ड ये होते हैं, मतलब W से शुरू या H से शुरू, तो इनको बोलते हैं WH वर्ड। W से शुरू या H से शुरू, तो इनको WH वर्ड, इनको मिला के बोलते हैं। WH वर्ड को लेंगे, फिर उसके बाद में हम हमारी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा, और प्लस बाद में और भी कोई लंबा वाक्य है तो कंप्लीमेंट और एडवर्ब है वो आ जाएंगे। अब देखें एग्जाम्पल, अध्यापक क्या चाहता है, अध्यापक क्या चाहता है। अब इसमें देखें क्या, हमारे यहाँ से क्या, जो वाट, देखो वाट है ना। अब वाट लगा के, लेकिन ये टेंस किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब आपको लगानी पड़ेगी। वाट डज एक वचन का है, ये सिंगुलर का है। अध्यापक क्या चाहता है एक वचन का है, वाट डज, है ना। यहाँ तक आपने कंप्लीट है, वाट डज। अब आ जाता है हमारा सब्जेक्ट आ जाता है। अब क्या आ जाता है, सब्जेक्ट। तो ये आर्टिकल का थोड़ा प्रयोग हुआ है, वाट डज द टीचर, टीचर। अब देखो, चाहना को क्या बोलते हैं, वांट, चाहना को क्या बोलते हैं, वांट, है ना। अब देखो, अध्यापक क्या चाहता है, व्हाट डज द टीचर वांट, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा दो, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा दो। अब ये देखना आप कि यहाँ पे जब हमारा डज लग जाएगा तो जो क्रिया है उसमें नहीं लगेगा एस या ई एस नहीं लगेगा, एस या ई एस नहीं लगेगा। जब डज लग जाएगा तो क्रिया में एस या ई एस नहीं लगेगा, चाहे प्रश्नवाचक चिन्ह है, चाहे तुम्हारा ये नेगेटिव टेंस है, उनमें भी एस या ई एस नहीं लगेगा। इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगला उदाहरण देखते हैं, आपको कौन सी पुस्तक चाहिए, आपको कौन सी। पहले तो देखें कौन सी, ये कौन सी का मतलब विच, यहाँ से उठाया हमने विच, देखो है ना। तो यहाँ देखें ध्यान से, विच, सबसे पहले विच देखें, विच, है ना। अब अपनी हेल्पिंग वर्ब ये लगानी है आपको, कौन सी पुस्तक, है ना। तो इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं हम, आपको कौन सी पुस्तक चाहिए, ऐसे भी लिख सकते हैं, विच बुक, विच बुक, है ना, विच बुक। अब देखो यहाँ से डू, है ना, क्यों, आपको मतलब यू, विच बुक डू यू, चाहिए को बोलते हैं वांट, विच बुक डू यू वांट, विच बुक डू यू वांट, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा दो इसमें।